सो इम्यूनिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम इस तरह का इम्यून सिस्टम होता है कि जो हम जब पैदा होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पर प्रेजेंट होता है। मतलब ये बॉडी को किसी वजह से डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई बेबी होता है उसके अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ए इनेट इम्यून सिस्टम। और एडेप्टिव, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अडेप्ट किया है, हमने इसे सराउंडिंग से लिया हुआ है। सो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम किस तरह का सिस्टम होता है कि जिसके अंदर हम चीज़ों को जिस डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जब हमारा मीटअप होता है, जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उन पर अटैक करते हैं, या जब हम रोज़ाना की बेसिस पर हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ जाते हैं, किसी भी वजह से आ सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का ख़ुद से डेवलप हो जाना, या मतलब उसके बाद डेवलप होना, आफ्टर बर्थ डेवलप होना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। सो 2 टाइप्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। तो ये जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल इम्यूनिटी होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? नॉन स्पेसिफिक एक ख़ास पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेन वर्क नहीं करती, बल्कि ये एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेन ही वर्क करना शुरू हो जाती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है। सो ये उसको इसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देती है। अब इसके आगे क्या लिखा है कि ये टू लाइन्स ऑफ डिफेंस के थ्रू ये काम कर रही होती है। इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर 2 लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जो हमारे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको किसके अगेंस्ट, मतलब उससे किससे मुकाबला करना है। जैसे कि अगर हम सोचें कि हमारी कंट्री के अंदर कोई आएगा तो सबसे पहले जो बॉर्डर पर आर्मी खड़ी होगी वो उससे मुकाबला करेगी ना। इसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर होना है तो ये सराउंडिंग में जो सबसे पहले जिससे हमारी बॉडी जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले मिलेंगे तो वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, इस पे अब हम पढ़ते हैं। देखें, हमारी बॉडी के अंदर फिज़िकल बैरियर्स होते हैं कुछ, और बायोकेमिकल बैरियर्स होते हैं। तो ये दोनों मिला के एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं। और इसके अलावा हम फिर है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात नहीं करेंगे बिकॉज अभी हम इनेट इम्यून सिस्टम की बात करें। सो दूसरा होता है बायोकेमिकल बैरियर। फ़िज़िकल बैरियर इज़ समथिंग कि जो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की जगहें जहाँ कोई स्किन के थ्रू जो हमें फ़िज़िकली दिख रहे हैं, मतलब इस तरह की कोई बॉडी पार्ट्स के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन होगी उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल बैरियर इज़ एक्चुअली कि हमारी स्किन के थ्रू कोई घुसने की कोशिश कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हमारी कोई जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, बिकॉज डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर माउथ आता है जो हम पता है वो उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली एंटर हो सकते हैं बॉडी के अंदर। इस तरह हमारी नोज़ हो गई, इसके अलावा हमारी आइज़, इसके अलावा हमारे पूरी जो सिस्टम्स के अंदर स्किन हो गई। इस तरह की जो बैरियर्स हैं, इस तरह की जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके थ्रू जब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने की कोशिश करता है तो वहाँ पे फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी उस वर्क करती है। तो इसके अंदर हमारे पास स्किन हमारी इसी वजह से एक बहुत ज़्यादा, अगर आपने चेक किया हो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए, कोई कट वगैरह लग जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के चांसेस हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो हमारी स्किन एक बहुत अच्छा बैरियर है कि जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं आ सकते अनलेस कि कोई इंजरी ना हुई हो। दूसरी चीज़ म्यूकस क्या है? म्यूकस अगर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहें जैसे हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है इस तरह की, और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसको स्लाइमी बनाने के लिए इसके अंदर का जो पैसेज है, जो खाना वगैरह अब जा रहा है या हमारी ईयर वगैरह जा रही है, उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। म्यूकस कुछ भी नहीं होता है, एक स्लाइमी फ्लूइड जैसा होता है,
एक एक समझ लें एक लिक्विड है, एक इस तरह का है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइमी टाइप होता है और वो हमारी बॉडी के जैसे आप मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो मॉइस्चर जो है वो जैसे अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा तो वो उसके अंदर फंस जाएगा। सो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फिज़िकल बैरियर है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। सो ये पूरी जगह जगह मेम्ब्रेन की तरह से फैला हुआ होता है पूरा म्यूकस। और इसके अलावा एपिथीलियम कवरिंग होती है, टिश्यूज़ वगैरह की कवरिंग को एपिथीलियम कहते हैं। और सीलिएटेड क्या है, सीलिया कुछ इज़ लाइक, देखिए ये हमारी बॉडी के अंदर अगर ये हमारी एक स्किन है, ये एपिथीलियम है, तो इसके ऊपर इस तरह से कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। देखें अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा और वो इधर आ रहा है तो वो इसके अंदर ईज़िली इसके अंदर, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ये आ रहा है और ये इसके अंदर फंस जाएगा और ये म्यूकस फ़ौरन, क्योंकि म्यूकस जो है ना वो बीट कर रहा होता है कंटिन्यूसली, इस तरह से बीट कर रहा होता है। तो ये जब ऊपर नीचे इस तरह से बार बार ऊपर और फिर कभी ये नीचे, तो इस तरह से हो रहा होता है, तो इसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म ईज़िली फंस जाते हैं। सो ये 3 चीज़ें इन्होंने हमें फ़िज़िकल बैरियर के अंदर बताई हुई थी। एक स्किन जो कि एक बहुत अच्छा बैरियर है, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिएटेड एपिथेलियम। इसके अलावा आ जाते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ही। अच्छा देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जो हमारे एक माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको किसके अगेंस्ट, मतलब उससे किससे मुकाबला करना है। जैसे कि अगर हम फ़िज़िकल बैरियर मैंने बता दिया। बायोकेमिकल बैरियर्स की बात करते हैं, सो इसमें सबसे पहले स्लाइवा है। स्लाइवा आप सब जानते हैं, हमारे थूक को कहते हैं। तो ये इसके अंदर बहुत सारे अल्लाह ताला ने डिफरेंट वो डाले हुए केमिकल्स डाले जिसके थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। फिर म्यूकस मैंने अभी आपको बता दिया। फिर HCl क्या है, हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जब हमारा कोई खाना अंदर जा रहा होता है तो स्टमक जो है उसके अंदर इस तरह का एक एसिड मौजूद है जो हमारे खाने के अंदर से जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको मार देता है। तो स्लाइवा भी हो गया, म्यूकस भी हो गया और HCl भी हो गया। अब हम गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस भी हमारे स्टमक के अंदर ही है जो और जिस तरह बाइल वगैरह हो जाता है उसकी बात करें। बाइल अभी लिवर के अंदर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि बाइल जो है वो भी हमारे खाने के अंदर ऐड होता है और ये भी एक तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा। फिर टीयर्स, हमारे आंसू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह स्पर्मेन, सेमेन, ये फिर जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। उसके अलावा अब देखिए, अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म इस तरह का काबिल हो जाता है या अगर वो इतना डेंजरस है कि उसने फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिफ़ीट कर लिया, उसने उसको अटैक को रोक लिया या कुछ भी करके, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्किन के अंदर कोई कट वगैरह लगा हुआ था जिसके थ्रू उसने माइक्रोऑर्गेनिज्म को मतलब उसके थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर आ गया, तो अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो चली गई। अब जो हमारी बॉडी है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेगी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास फैगोसाइट्स आ जाते हैं, नेचुरल किलर सेल आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और फीवर। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ फैगोसाइट्स, फैगो का मतलब होता है ईटिंग और साइट्स का मतलब होता है सेल। सो ये इस तरह के सेल होते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं। ईच इसका मतलब होता है ना फैगो का। सो ये सेल इस तरह के होते हैं, ये थोड़े बड़े से सेल होते हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल एक माइक्रोऑर्गेनिज्म आया तो ये उसके अगेंस्ट आते उसको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। दूसरी इन्फ्लेमेशन, नेचुरल किलर सेल, ये भी इस तरह के होते हैं लेकिन ये अगेंस्ट एनी ये डिफरेंट तरह के, ये स्पेसिफ़िक नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा नॉन स्पेसिफ़िक है, किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं। इसके अलावा ये कैंसर सेल्स वगैरह के अगेंस्ट भी वर्क कर रहे होते हैं कि अगर कोई भी बॉडी का सेल जो है, अभी हम नेचुरल किलर सेल की बात करें तो बॉडी का कोई भी सेल अगर ख़राब हो गया है तो ये उसको भी खा लेते हैं। जैसे कि कैंसर सेल हमारी अपनी बॉडी के सेल ही होते हैं तो ये उनको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर इन्फ्लेमेशन की बात आई, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन। अब सोचने में तो सूजन सिर्फ लगता है कि मतलब एज कोई हमें ख़ास इसकी सिग्निफिकेंस नहीं पता, बट इन्फ्लेमेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बिकॉज इन्फ्लेमेशन होती है तो डिफरेंट प्लेटिलेट्स को बुलाया जाता है और इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के अगेंस्ट वर्क करने वाली। सो ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी इस तरह के, देखें इसका नाम ही इस तरह से एंटी का मतलब क्या है,
अगेंस्ट वर्क करने वाली, और माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया मतलब सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटी अगेंस्ट माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस तरह की प्रोटीन्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है। एंड फीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, माइल्ड फीवर नॉट अ हाई फीवर। उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया चार्ट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तक, बिकॉज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एडेप्टिव बना रहा है। तो ये हम जब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को डिस्कस करेंगे अभी आगे, तो फिर मैं इसको आपको समझाऊंगी।